आज दो महत्वपूर्ण घटना हुआ राजनीति में। एक तो अशोक महतो आरजेडी के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने, चूंकि वो सजा याफ्ता हैं, तो उन्होंने बिना लगन के एक लड़की ढूंढी और जल्दी जल्दी शादी किए ताकि अपनी उस पत्नी को चुनाव लड़वाए आरजेडी के टिकट से नवादा लोकसभा। और दूसरी बड़ी घटना हुई पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। मजेदार यह है कि नेता बिहार में कहते हैं कि उनको समाज सेवा करना है, तो समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एमपी और एमएलए किसी तरह से किसी जुगाड़ लगाकर बने सिद्धांत को बेचकर। जब आप इतने दिनों से अपनी पार्टी चला रहे थे तो पार्टी का विलय क्यों कर दिया? वो इसलिए कर दिया कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का दोनों का वोट मिले और हम किसी तरह से लोकसभा पहुंच जाएं। लेकिन मजेदार क्या है सो देखिए, नेता लोग अपना सिद्धांत को बेचकर राजनीति करते हैं और वह राजनीति सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और लोकसभा पहुंचने के लिए। तो 2019 का ले लीजिए, 2019 में भी पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़े थे तो उनको 1 लाख वोट आया था। आरजेडी के शरद यादव को 3.2 लाख वोट आया था और जदयू 6.24 लाख वोट लाकर विजय हुई थी। तो इस बार मान लीजिए कि पप्पू यादव को जब उनकी अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिए हैं तो कांग्रेस और आरजेडी के वोट को जोड़ भी दे तो पप्पू यादव का 1 लाख वोट और आरजेडी का 3.22 लाख वोट, यानी टोटल 4.22 लाख वोट आता है। और जदयू को उसके बाद भी दोनों का वोट जोड़ के भी जदयू के 6.24 लाख वोट का कोई मुकाबला नहीं है। दोनों को पप्पू यादव और आरजेडी के वोट को जोड़ भी दिया जाए तो भी 50% से अधिक जदयू का वोट है। तो जीतने का कोई भी संभावना ही नहीं है, 0% भी संभावना नहीं है कि आरजेडी का और कांग्रेस का वोट मिलने के बाद भी उनको लोकसभा चुनाव में 2024 में जीत मिलेगा। तो इसी को कहते हैं, देहात में एक कहावत है कि जातो गमैली बातों न खैली। तो पार्टी का विलय भी कर दिया लेकिन समीकरण कहीं से नहीं बताता है कि उनको लोकसभा चुनाव में जीत मिलेगा। मुकेश सहनी को देख लीजिए, कोई गठबंधन उनको नहीं लिया। इस बार तो उनका नाम चर्चा भी नहीं चल रहा है कहीं कि मुकेश सहनी कहीं हैं भी, राजनीति कर भी रहे हैं कि राजनीति छोड़ चुके हैं। अजीब हाल है। इसी तरह से देख लीजिए पशुपति कुमार पारस का एनडीए से बाहर हो गए, एनडीए ने उनको टिकट नहीं दिया तो वह नाम तक नहीं ले पा रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे भी, बस इस्तीफा दे के चुपचाप बैठे हुए हैं।